this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप अपना बर्थ चार्ट देखते हैं यानी जन्म कुंडली देखते हैं तो आप अपने जन्म कुंडली के अंदर देखते हैं कि कोई ग्रह आपका उच्च का है और कोई ग्रह आपका स्वक्षेत्री है यानी अपने घर में बैठा हुआ है। तो मोस्टली ये होता है कि जब आप उच्च के ग्रह को देखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि मेरा सूर्य बहुत उच्च का है, मेरा चंद्र बहुत उच्च का है। लेकिन आप उन ग्रहों के ऊपर ध्यान नहीं देते जो ग्रह अपने घर में बैठे होते हैं यानी अपने ऑन साइन में बैठे होते हैं। आपको लगता है कि जो ग्रह उच्च का है उससे ही हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो ग्रह अपने घर में बैठे हैं उनसे हमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, उनकी कंडीशन ठीक ठाक है। बट हकीकत कुछ और है। और दूसरी बात ये कि आप देखते हैं कि केंद्र भाव में, लाभ भाव में या किसी अच्छे घर में अगर कोई उच्च का प्लेनेट बैठा है तो आपको लगता है कि वाह भाई वाह, क्या बात है। 11th हाउस में मेरा सन उच्च का है, 2nd हाउस में मेरा जुपिटर उच्च का है, 9th हाउस में मेरा वीनस उच्च का है। तो आपको ऐसा लगता है कि जो केंद्र भाव में या जो त्रिकोण भाव में या जो लाभ भाव में जो प्लैनेट्स बैठे हैं और वो उच्च के हैं तो उनकी पावर ज़्यादा है। लेकिन जो प्लैनेट 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में है बट अपने ओन साइन में है, फिर भी आप उनको इतनी वैल्यू नहीं देते हो। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग की हैं, आपका दिमाग ऐसा सोचता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। और सच क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं, चलते हैं जन्म कुंडली की ओर। तो ये है एरीज एसेंडेंट और इसमें मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब एग्जाम्पल, ये एक सिर्फ एग्जाम्पल है। हो सकता है आपका लगन चार्ट कोई और हो, कोई और आपकी राशि हो, लेकिन ये आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं कि आप कैसे समझ सकते हैं कि कौन सा प्लेनेट कितने पावर में है। क्योंकि ज्यादातर लोगों के दिमाग में जो कंफ्यूजन है वो ये है कि कोई ग्रह अगर उच्च का है तो उसकी पावर सबसे ज्यादा है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका सन फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, फर्स्ट हाउस में एरीज साइन में। मतलब यहां पर हम फर्स्ट हाउस को भी देख रहे हैं, एरीज साइन को भी देख रहे हैं। एरीज साइन में जब भी सन आता है तो अपने एक्सल्टेशन में होता है। अगर सन यहां पर प्लेस्ड है एरीज साइन में और मार्स अगर यहां पर प्लेस्ड है अपने ओन साइन में, तो दोनों में स्ट्रांग कौन है? अब आप बोलेंगे दोनों में तो स्ट्रांग सन है, क्योंकि सन यहां पर उच्च का है, लेकिन मंगल स्वक्षेत्री है, अपने घर का है। लेकिन हकीकत में यहां पर मंगल जो है उसकी पावर ज्यादा है, क्योंकि मंगल यहां पर अपने ऑन साइन में है, अपने घर में है। तो मंगल अगर यहां पर अपने घर में है तो यहां पर मंगल की पावर ज्यादा है और सन की पावर कम है, क्योंकि सन जो है वो मंगल के घर में जाकर बैठा है। जैसे हम किसी के घर में चले जाते हैं तो उसके घर में हो सकता है कि हमारा बहुत ज्यादा स्वागत हो, अच्छा खाना मिले, अच्छा रहना मिले, लेकिन फिर भी हम वहां पर ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं अपने घर में। तो सेम इसी तरीके से कोई भी अगर ग्रह दूसरे के घर में जाता है तो वहां पर वो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है, लेकिन वो अगर खुद के घर में होता है तो ज्यादा कंफर्टेबल होता है। अब यहां पर मंगल अपने घर में है, इसलिए यहां पर सूर्य भी स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि सूर्य को मंगल का सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन अगर हम दोनों को अलग तरीके से देखें, अलग अलग करके देखें कि मंगल अगर अपने ऑन साइन में है और सूर्य अगर अपने एक्सल्टेशन में है, दोनों में स्ट्रांग कौन है? तो दोनों में स्ट्रांग मंगल माना जाएगा। लेकिन यहां पर मंगल सूर्य के साथ है, इसलिए सन भी स्ट्रांग हो गया। सेम इसी तरीके से अब जैसे छठा घर जो है, इसमें जो राशि आ रही है वो है वर्गो। वर्गो राशि में मरकरी एक तो अपने ओन साइन में होता है और अपने एक्सल्टेशन में भी होता है, यानी बुध वर्गो साइन में उच्च का भी होता है और अपने घर में भी होता है। तो अपने घर में होने के कारण यहां पर बुध बहुत स्ट्रांग माना जाएगा।
अगर बुध आपके 6th हाउस में है, अपने ओन साइन में है, तो बुध बहुत स्ट्रांग है। और इसकी जगह अगर जुपिटर यहां पर है, जुपिटर अगर यहां पर है, जुपिटर यहां पर कैंसर साइन में है, तो कैंसर साइन में जुपिटर अपने एक्सल्टेशन में होता है। तो दोनों को कंपेयर करते हैं। जुपिटर कैंसर साइन में उच्च का होता है, अपने एक्सल्टेशन में है और केंद्र भाव में है। और 4th हाउस जो है वो जुपिटर की हाई पोजीशन है, क्योंकि 4th हाउस जो है वो कैंसर साइन के कंट्रोल में है। तो जुपिटर यहां पर उच्च का भी होगा और बहुत कंफर्टेबल भी होगा। लेकिन जुपिटर किसके घर में है? मून के घर में। कैंसर जो है वो मून का घर है, वो जुपिटर का घर नहीं है। और मरकरी यहां पर अपने ऑन साइन में है, मरकरी यहां पर अपने ऑन साइन में है। हालांकि यहां पर मरकरी अपने एक्सल्टेशन में भी है, लेकिन हम देखते हैं सिर्फ मरकरी अपने ऑन साइन में, बस ये देखेंगे, एक्सल्टेशन में नहीं देख रहे हैं। मरकरी अपने ऑन साइन में है, जुपिटर दूसरे के घर में जाके बैठा लेकिन उच्च का है, तो दोनों में स्ट्रांग कौन हुआ? दोनों में स्ट्रांग हुआ आपका मरकरी। अब आप बोलेंगे कि मरकरी मरकरी कैसे स्ट्रांग हुआ? क्योंकि ये तो 6th हाउस है। 6th हाउस तो है, लेकिन कहीं ना कहीं 6th हाउस भी हमारे जीवन का एक पार्ट है। तो 6th हाउस में अगर मरकरी अगर अपने ओन साइन में है और जुपिटर अगर यहां पर मून के घर में है, तो यहां पर मरकरी को ज्यादा स्ट्रांग माना जाएगा। लेकिन अगर यहां पर मून साथ में बैठ जाता है, अगर मून की सपोर्ट मिल जाती है आपके जुपिटर को, तब यहां पर आप ये बोल सकते हैं कि दोनों बराबर हैं। लेकिन फिर भी जो कंफर्ट जोन है वो मरकरी का सबसे ज्यादा होगा, जुपिटर का इतना ज्यादा नहीं होगा। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अब यहां पर कंपेयर करते हैं हम कि 10th हाउस, ये जो 10th हाउस है, 10th हाउस में सैटर्न सैटर्न अपने ऑन साइन में है। 10 नंबर में, 10 नंबर सैटर्न का घर है, कैप्रिकॉर्न का घर है, सैटर्न अपने ऑन साइन में है। और सैटर्न को ही देखते हैं कि सैटर्न लिब्रा साइन में अपने एक्सल्टेशन में होता है। लिब्रा साइन में सैटर्न अपने एक्सल्टेशन में होता है। और कैप्रिकॉर्न साइन में सन बार बार कोई ना कोई गलती कर देता हूं, सैटर्न कैप्रिकॉर्न साइन में सैटर्न अपने ऑन साइन में है और लिब्रा साइन में सैटर्न अपने एक्सल्टेशन में होता है। तो दोनों में स्ट्रांग कौन हुआ? दोनों में स्ट्रांग हम अगर देखते हैं, मतलब अगर मैंने आपको ये वीडियो नहीं बताई होती, मतलब इस वीडियो में ये चीजें नहीं बताई होती, तो आप कहते हैं कि सैटर्न तो अपने एक्सल्टेशन में है और सैटर्न स्ट्रांग होगा। और 7th हाउस जो है वो सैटर्न का अच्छा घर माना जाता है, क्योंकि ये सैटर्न की सबसे हाई पोजीशन है 7th हाउस। लेकिन यहां पर जो स्ट्रांग पोजीशन है वो इस सैटर्न की है, क्योंकि ये जो सैटर्न है ये अपने ऑन साइन में है। यहां सैटर्न को पावर जब मिलेगी जब उसको वीनस की सपोर्ट मिलती है। वीनस अगर यहां पर प्लेस है, या वीनस का एस्पेक्ट अगर यहां से पड़ रहा है, वीनस अगर आपका यहां पर है, यहां से वीनस देख रहा है, ठीक है, तब आपका यहां पर सैटर्न स्ट्रांग माना जाएगा। लेकिन फिर भी ये वाला जो सैटर्न है ये ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं। अब जैसे सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस में 2 नंबर साइन है, तो 2 नंबर साइन में मून अपने एक्सल्टेशन में होता है। और सेकंड हाउस जो है ये मून की हाई पोजीशन है। टॉरस साइन में मून अपने एक्सल्टेशन में होता है, तो मून यहां पर अपने एक्सल्टेशन में हुआ, मून यहां पर अपने एक्सल्टेशन में हुआ। और यहां पर मून अपने घर में है, कैंसर साइन, कैंसर साइन जो है वो मून का अपना घर है। तो दोनों में स्ट्रांग कौन हुआ? दोनों में स्ट्रांग हुआ ये वाला मून, क्योंकि ये जो मून है इसको आप स्ट्रांग जब मानेंगे जब इसके साथ यहां पर वीनस बैठ जाएगा, यानी टॉरस का लॉर्ड, या वीनस का एस्पेक्ट अगर 8th हाउस से पड़ रहा है, तब ये मून आपका स्ट्रांग माना जाएगा। लेकिन फिर भी अगर उस दोनों को कंपेयर करें तो आपका ये वाला मून ज्यादा स्ट्रांग माना जाएगा। थर्ड हाउस में 3 नंबर साइन आ रहा है। 3 नंबर साइन में मरकरी अपने ऑन हाउस में होता है, यानी मरकरी यहां पर अपने ऑन घर में होता है, सुक्षेत्री होता है। और मरकरी 3rd हाउस में अपने ऑन साइन में है। लेकिन मंगल, मार्स आपका 10th हाउस में, मार्स आपका 10th हाउस में बैठा है, कैप्रिकॉर्न साइन में बैठा है, तो मंगल यहां पर अपने एक्सल्टेशन में हुआ। तो दोनों में स्ट्रांग कौन है? आप बोलेंगे केंद्र भाव में मंगल बैठा हुआ है, मंगल उच्च का है, तो मंगल ज्यादा स्ट्रांग हुआ।
लेकिन हकीकत में आपका जो थर्ड हाउस है ये मंगल से ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि मरकरी यहां पर अपने ऑन साइन में है और बहुत ही कंफर्टेबल है। कोई भी प्लेनेट अपने घर को कभी नहीं बिगाड़ता, लेकिन दूसरे के घर में जब वो प्लेनेट जाता है, जैसे मंगल शनि के घर में आया है, तो यहां मंगल को अगर शनि की सपोर्ट मिलती है, अगर शनि के साथ अगर मंगल बैठा है, तब मंगल यहां पर आपका ठीक है। और अगर शनि का एस्पेक्ट अगर मंगल के ऊपर पड़ता है, जैसे शनि का एस्पेक्ट, शनि अगर मान लो आपका 8th हाउस में है, यहां से शनि का एस्पेक्ट पड़ा, सैटर्न अगर आपका फर्स्ट हाउस में है, तब यहां से सैटर्न का 10th एस्पेक्ट यहां पर पड़ेगा, तब आपके मंगल को पावर मिलेगी। अगर सैटर्न यहां पर कंबस्ट हो जाता है, वीक हो जाता है, राहु केतु के साथ प्लेस्ड हो जाता है, तो यहां पर आपका मंगल जो है वो बेकार है। सेम इसी तरीके से गुरु अगर यहां पर बैठा है, लेकिन मून अगर आपका कंबस्ट है, मून अगर आपका 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में है, डेबिलिटेशन में है, तो जुपिटर का यहां पर कोई फायदा नहीं। तो इस तरीके से आपको ये समझना है कि कोई भी प्लेनेट अगर अपने घर में होता है तो वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब हम बात करते हैं कि जैसे मरकरी अपने ऑन साइन में है, थर्ड हाउस में है, और थर्ड हाउस में मरकरी अपने ऑन साइन में है, और यहां पर मरकरी अपने एग्जिटेशन में भी है, अपने ऑन साइन में है, तो दोनों में स्ट्रांग कौन हुआ? दोनों में स्ट्रांग क्या हुआ? दोनों में स्ट्रांग हुआ आपका थर्ड हाउस। थर्ड हाउस क्यों? क्योंकि यहां पर मरकरी अपने ऑन साइन में है, यहां पर भी मरकरी अपने ऑन साइन में है, लेकिन थर्ड हाउस जो है वो आपका बेनिफिक हाउस माना जाता है, इसलिए यहां पर आपका थर्ड हाउस ज्यादा स्ट्रांग माना जाएगा। सेम इसी तरीके से 12th हाउस, 12th हाउस में अगर जुपिटर है, 12th हाउस में अगर जुपिटर है, और यहां पर मार्स बैठा हुआ है अपने ऑन साइन में, 8th हाउस में मार्स अपने ऑन साइन में है और 12th हाउस में जुपिटर अपने ऑन साइन में है, तो दोनों में स्ट्रांग कौन सा हुआ? दोनों में स्ट्रांग वो होगा कि जो राहु शनि केतु से बचा हुआ होगा, जो कंबस्ट नहीं होगा, जो वक्री नहीं होगा, जिसकी पोजीशन बहुत अच्छी होगी और जिसकी डिग्री डिग्री भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब आप उसके हिसाब से देख सकते हैं कि दोनों में स्ट्रांग कौन होगा। लेकिन यहां पर दोनों की जो पोजीशन है वो बराबर है, अगर ऐसे देखें तो दोनों की पोजीशन बराबर है। तो इस तरीके से आप अपने चार्ट को देख सकते हैं। और एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं कि जैसे यहां पर सैटर्न प्लेस्ड है 11th हाउस में, सैटर्न यहां पर अपने ऑन साइन में है, 11th हाउस में सैटर्न अपने ऑन साइन में है, और यहां पर जुपिटर अपने ऑन साइन में है, सॉरी जुपिटर नहीं, मून 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 अपने ऑन साइन में है, सैटर्न अपने ऑन साइन में है, तो दोनों में स्ट्रांग कौन हुआ? दोनों में स्ट्रांग हुआ आपका मून। मून इसलिए कि मून जो है वो आपके केंद्र भाव में है। केंद्र भाव जो है वो पिलर्स होते हैं, यानी जैसे कोई घर बनता है ना तो उसके 4 पिलर होते हैं, वैसे ही केंद्र जो है वो पूरे घर का पिलर है, उसकी फाउंडेशन है। तो यहां पर मून ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर सैटर्न यहां पर 11th हाउस में अपने ऑन साइन में है, मून अपने ऑन साइन में है, तो मून को ज्यादा स्ट्रांग माना जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर कोई प्लेनेट अपने एक्सल्टेशन में है या अपने ऑन साइन में है तो उसकी पोजीशन क्या है, कौन सा प्लेनेट उसके साथ बैठा हुआ है। अगर कोई प्लेनेट किसी घर में बैठा है, उसका लॉर्ड अगर उसको सपोर्ट करता है, तब वो अपनी पोजीशन को बना पाता है, अदरवाइज उसकी कोई पोजीशन नहीं है, वो इतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन कोई प्लेनेट अगर सुक्षेत्री होता है, अपने ही घर में बैठा होता है, तो वो ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया उच्च के प्लैनेट्स के बारे में और सुक्षेत्री प्लैनेट्स के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।